दोस्तों, प्रस्तुत है कहानी परमात्मा से मुलाकात। और हाँ, ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। आइए सुनते हैं इस कहानी की लेखिका सावित्री बलूनी की ज़बानी उनके इस अनुभव की कहानी। आखिर वो दोनों कौन थे? वो मेरा सपना? पर दिन के उजाले में भरे शहर और इतने सारे लोगों की मौजूदगी के बीच खुली आंखों का वो सपना कैसे हो सकता है? अगर वो मेरा वहम या सपना ही था तो मेरा 50 रुपए का वो नोट कहाँ गया जो मैंने उस बच्चे को दिया था और जो अब मेरे बैग में नहीं था। मुझे फिर कॉलेज तक किसने छोड़ा जबकि पूरा ट्रैफिक बंद था? पर अगर ये सब कुछ सच था तो सिवाय मेरे बाकी किसी को भी वो बच्चा, वो मौलाना और वो रिक्शा क्यों नहीं दिखाई दिया? वो तीनों पल भर में अचानक कैसे और कहाँ गायब हो गए? क्या शीशपाल सच बोल रहा है? क्या सचमुच उस रोज मेरी मुलाकात परमात्मा से हुई थी? क्या सचमुच ही एक कहानी भर है या फिर मेरे साथ हुई एक सच्ची घटना? परमात्मा से मुलाकात ये एक सच्ची घटना है। मानो तो परमात्मा से मुलाकात, न मानो तो कहानी। तब दिल्ली में मई महीने ने दस्तक दे दी थी। अब दिल्ली तपने लगी थी क्योंकि दिल्ली का पारा बढ़ने वाला था। वो 2017 का साल था। सुबह 5 बजे का अलार्म बजते ही मैं बिस्तर छोड़ चुकी थी। नहा धोकर तैयार होने के बाद अभी किचन में ही थी कि तभी हमेशा से देर से उठने वाले पतिदेव की सुबह सवेरे ही आवाज सुनाई दी। अरे अभी तक तैयार नहीं हुई, एग्जाम छूट ना जाए। अरे जल्दी कीजिए, नीचे ड्राइवर भी आ चुका है। बस हो गया, निकल ही रही हूं अब। इसके बाद जल्दी जल्दी बाकी काम निपटाया। अब पानीपत निकलने के लिए तैयार थी मैं। ठीक है, निकल रही हूं। अब बताओ, इस उम्र में भी एग्जाम दिलवा रहे हो यार? अरे कौन सी उम्र, देखो अपने को, बेटी से ज्यादा जवान लगती हो तुम। चलो अब जल्दी करो और अच्छे से एग्जाम देना। और हाँ, बेटी से ज्यादा नंबर लाने हैं। चलो, ऑल द बेस्ट। मुस्कुराते चेहरे के साथ मैं घर से नीचे उतरी। नीचे ड्राइवर शीशपाल कार के साथ तैयार था। देखते ही मुस्कुराकर बोला, नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते। देखो शीशपाल, पानीपत आर्या गर्ल्स कॉलेज चलना है, जहां हम पिछले हफ्ते गए थे ना। ठीक है मैडम। 50 की उम्र में डबल MA कर रही थी। इस बार मेरा एग्जामिनेशन सेंटर पानीपत में आर्या गर्ल्स कॉलेज में पड़ा था। आज मेरा तीसरा पेपर था। आज के पेपर के बारे में अभी सोच ही रही थी कि अचानक कार ने एक जोर का झटका लिया। शायद शीशपाल ने कार की ब्रेक अचानक लगा दी थी। मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोली और पूछा, क्या हुआ शीशपाल? पता नहीं मैडम, सामने बहुत सारे पुलिस वाले हैं, सबकी कार रोक रहे हैं। शीशपाल ने भी कार रोक दी, फिर बोला, मैडम जी आप गाड़ी में बैठे रहिए, मैं देख कर आता हूँ कि क्या हुआ। मिनट भर के अंदर ही शीशपाल हड़बड़ाते हुए आया और कहने लगा, मैडम थोड़ी दूर पर ही आज सुबह एक पूजा स्थल गिर गया है। ओहो। उसके नीचे कई लोग दबे हुए हैं, उन्हें निकालने का काम चल रहा है। अच्छा। इसलिए आगे का रास्ता बंद कर दिया गया है, गाड़ी आगे नहीं जा सकती। लेकिन शीशपाल अब क्या होगा? हाँ जी। आज तो मेरा पेपर है। 9 बजने में बस 40 मिनट ही तो रह गए हैं। घबराकर मैंने शीशपाल से पूछा। फिर सोचा खुद ही पुलिस वालों से पता करूं कि आगे कैसे जा सकती हूं। कार से उतरकर मैंने एक पुलिस वाले से पूछा, एक्सक्यूज मी सर, क्या हुआ सर? देखिए मुझे एग्जाम देने जाना है, मैं बताइए ना एग्जाम सेंटर तक अब कैसे जाऊं? जी मैडम, सड़क किनारे एक पूजा स्थल है। आज सुबह अचानक उस पूजा स्थल का ऊपरी हिस्सा गिर गया, जिस वजह से वो पूजा स्थल नीचे धंस गया है। अंदर कई लोग दबे हुए हैं, उन्हें निकालने का काम चल रहा है जी। इसलिए आगे जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं।
लेकिन सर आज मेरा एग्ज़ाम है और आगे आर्या गर्ल्स कॉलेज में मेरा सेंटर पड़ा है। अच्छा कोई तो रास्ता होगा वहाँ तक जाने का। देखिए प्लीज़ अंडरस्टैंड, मैं एग्ज़ाम देने दिल्ली से आ रही हूँ। प्लीज़ 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 मेरी मदद कर दीजिए और मुझे जाने दीजिए प्लीज़। मैडम आप अपनी कार से तो नहीं जा सकती और कोई सवारी भी यहाँ नहीं मिलेगी इस वक्त, क्योंकि सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। आप एक काम कीजिए, आप पैदल चली जाइए, 15-20 मिनट में आप सेंटर तक पहुंच जाएंगी। अजीब उलझन में थी। एग्जाम का वक्त करीब आता जा रहा था। पता नहीं वक्त पर पहुंच पाऊंगी या नहीं। अभी इसी उधेड़बुन में ही थी कि तभी अचानक एक चमचमाता हुआ बिल्कुल नया ई रिक्शा मेरे सामने आकर रुक गया। रिक्शा 15-16 साल का दुबला पतला सा एक बच्चा चला रहा था। उसने सफेद रंग की एकदम साफ सुथरी कमीज पहनी हुई थी। उस रिक्शे में पहले से ही एक बुजुर्ग से मौलाना बैठे हुए थे। सफेद छक लंबी सी दाढ़ी थी उनके चेहरे पर, जो उनके चेहरे के तेज को और ज्यादा बढ़ा रही थी। अभी मैं उन्हें देख ही रही थी कि तभी उस बच्चे की आवाज सुनाई दी। मैडम जी जल्दी से बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ दूंगा। मैं भी कुछ बोल पाती या फैसला कर पाती कि तभी एक पुलिस वाला जोर से चिल्लाया, अरे अरे ये रिक्शा यहाँ कहाँ से आ गया, हटाओ इसको, हटा चलो। पर इससे पहले कि रिक्शा वहां से हटता, बच्चे ने मेरा हाथ खींचा और मुझे रिक्शे में बिठा दिया। मैं भी हड़बड़ाहट में चुपचाप रिक्शे में जा बैठी। घड़ी में देखा तो पता चला कि पेपर शुरू होने में अब 20 मिनट बाकी है। रिक्शे में बैठते ही मैंने पलटकर शीशपाल को देखा। वो वहीं था और मेरी तरफ ही देख रहा था। मैंने उसे फोन मिलाया। हेलो शीशपाल जी। देखो मुझे रिक्शा मिल गया है। अरे अपने पीछे देखो, मैं जा रही हूँ। पर मैडम जी मुझे तो कोई रिक्शा दिखाई नहीं दे रहा। क्या ड्राइवर शीशपाल सच बोल रहा था? अगर नहीं तो उसका मकसद क्या था? जानने के लिए सुनिए परमात्मा से मुलाकात के एपिसोड 2 में। दोस्तों आपने सुनी आकृति एडवर्टाइजिंग की प्रस्तुति कहानियां जिंदगी से। इस क्रम में कहानी का शीर्षक था परमात्मा से मुलाकात। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने पर लाइक करें और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आगे आने वाली नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।